तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जहां पर हमारा सोल्वी जो होता है बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। दूसरी तरफ से मेरी चियोन जो होता है उसे लगता है कि ये उसका लवर है क्योंकि हमारे सोल्वी से गलती से उसे किस हो गई है। तो अब यहाँ पर मास्टर आकवी से कहता है कि मैंने यहाँ पर क्या सही सुना, तुमने कहा कि ये लड़का तुम्हारा लवर है। और इसी के साथ ही हमारा सोल्वी जो होता है बेचारा हैरान परेशान वहां पर बैठा होता है। तो मेरी चियोन उसे कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना, मुझे लगता है कि जब एक दूसरे को किस किया जाता है तब उसे यहाँ पर लवर ही कहा जाता है। इसने मुझे किस किया और ये मेरा लवर है। तो मिस आरहान जो होती है हमारे सोल्वी की तरह घूर घूर कर देख रही होती है और साथ ही वो सोच रही होती है कि इस कमीने ने यहाँ पर ये क्या कर दिया। तो हमारा सोल्वी कहता है कि आप जो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि हम लोग तो पहले भी एक बार मिल चुके हैं ना, लास्ट टाइम तुम हमारे पास ही होकर आए थे। तो सोल्वी कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो मिस आरहान जो होती है उसे कहती है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, 3 साल पहले तुम आए नहीं थे, तुम हमारी सोनोसराई माउंटेन के ऊपर आए थे और तुमने कहा था कि तुम्हें यहाँ पर अपने पैलेस के लिए सुप्रीम मास्टर्स की जरूरत है, तुम तो वही लड़के हो ना। और साथ ही वहाँ पर वॉइस ट्रांसमिशन से उसे कहती है कि जैसे मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसे ही आगे से कहते जाओ। तो सोल्वी कहता है कि अच्छा ठीक है, लगता है कि मुझे यहाँ पर नौटंकी करनी होगी। तो सोल्वी कहता है हाँ मास्टर, मुझे लगता है कि लास्ट टाइम मैंने आपके पास क्रिम्सन ह्यूमन हैंड टेक्निक को सीखा था। तो मेरी चियोन उसे कहती है क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। तो मिस आरहान उसे कहती है जी जी हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, ये लड़का लॉर्ड पैलेस से है और ये लड़का जो है 3 साल पहले हमारे पास आया था और तब हम लोगों ने इस लड़के से बातचीत की थी और इसे अपनी टेक्निक्स भी सिखाई थी जो हमारे पास मिलने के लिए आया था। और इसी के साथ मिस आरहान उसे कहती है कि मास्टर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये लड़का एक बहुत ही अच्छा और कमाल का लड़का है। मुझे लगता है कि आपको आपकी किस्मत का लड़का मिल गया और आपको ये कभी धोखा नहीं देगा, इसका दिल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मास्टर मेरी चियोन उसे कहती है क्या वाकई में ऐसी बात है। वैसे मैं यहाँ पर इस बारे में परेशान हो रही थी, ये तो अच्छी बात है कि ये लड़का दिल का अच्छा और साफ है, वरना मैं तो ये सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़का कोई रोग निकल आए यहाँ पर मेरा दिल तोड़ दे। तो मास्टर सोल्वी सोच रहा होता है ये क्या सो रहा है, मुझे तो यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही क्या है मेरी चियोन जैसी पावरफुल मास्टर यहाँ पर इस बात को लेकर परेशान हो रही है कि कोई लड़का रोग ना निकल आए। आयरिस जैसी मास्टर जो कि इस वक्त डिमोनिक कल्ट में 2nd रैंकिंग के ऊपर है, उसके सामने कौन यहाँ पर इसे धोखा देने के बारे में सोचेगा भी, क्योंकि अगर यहाँ पर इसे कोई धोखा देगा भी तो इसे मार डालेगी। फिर यहाँ पर इस तरह की बात क्यों सोच रही है। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है यहाँ पर कुछ और बात तो जरूर चल रही है। तो मिस आरहान उसे कहती है कि मास्टर चियोन हम लोग यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए, तो हमें यहाँ पर ये लड़का भी मिल गया है, तो क्या हम लोग थोड़ी देर के लिए इससे बातें कर सकते हैं, तो आपको वैसे भी कोई और काम होंगे। तो मेरी चियोन उसे कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं मैं जाती हूँ, जाकर अपना सामान पैक करती हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर से लॉर्ड गोनमार्ग से मिलने के लिए निकलने वाले हैं डिमोनिक कल्ट के लिए। तो मैं जाकर अपना सामान पैक करती हूँ और तुम लोग बातें करो। तो वो वहां से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद दोनों मास्टर्स जो होते हैं हमारे सोल्वी की तरफ घूर कर देखते हैं और कहते हैं कि अब तुम हमें बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तुम्हारा सोल्वी उनको सारी की सारी बात बता देता है कि यहाँ पर ये सब कुछ हो गया। तो ये बात सुनने के बाद मिस आरहान उसे कहती है क्या तुमने उसे किस कर दिया, तुम क्या सोच रहे थे। तो मास्टर आक भी उसे कहता है क्या तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि तुमने यहाँ पर क्या किया है। मिस मिरियो चियोन ने अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर जिन एनर्जी को गैदर करने में लगा दी। मिरियो चियोन जिस टेक्निक को मास्टर कर रही है उसके लिए उसे बहुत सारी जिन एनर्जी की जरूरत है, जिसके लिए उसने यहाँ पर अपनी सारी जिंदगी इस केव के अंदर अपने आप को बंद कर दिया। पिछले कई सालों से वो इस केव के अंदर से बाहर नहीं निकली ताकि वो आइसी कोल्ड जिन एनर्जी को गैदर कर सके, और तुमने यहाँ पर अपनी यंग एनर्जी के साथ उसको एक्सप्लॉइट कर दिया है। क्या तुमने जरा सा भी सोचा है कि जब तुम्हारी यंग एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर तुम्हारी किससे गई होगी तो फिर उसने यहाँ पर क्या सोचा होगा। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी सारी जिंदगी कभी किसी लड़के के बारे में सोचा ना हो या फिर किसी की यंग एनर्जी को चखा ना हो, उसकी मेंटल स्टेट के बारे में तुम क्या जानते हो। तो मिस आरहान उसे कहती है मुझे लगता है कि यही वजह है कि मिस मिरियो चियोन को लगा होगा कि तुमने उसे सही से किस किया और इसी वजह से अब यहाँ पर वो तुम्हें अपना लवर समझ रही है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर उसके साथ ही रहना पड़ेगा। अगर तुमने उसे धोखा देने के बारे में सोचा तो वो तुम्हें वाकई में मार डालेगी। मुझे नहीं लगता कि अपनी सारी जिंदगी उसने कभी कोई लवर बनाया होगा या फिर कोई उसे प्यार किया होगा, क्योंकि वो एक खतरनाक मास्टर है, इसी वजह से कोई उसके करीब भी नहीं आता। इसी वजह से उसे रोमांस के बारे में कुछ भी नहीं पता, और तुम जब गलती से उसके साथ टकराए होगे और तुम दोनों में किस हो गई तो फिर उसने यही सोचा होगा कि यहाँ पर किस से शुरुआत होती है प्यार की, और वो तुम्हें यहाँ पर अपना लवर समझ रही है। वैसे भी क्योंकि वो अपने आप को इस केव के अंदर बंद करके बैठी हुई है और उसने यहाँ पर नॉवेल्स के अंदर से पढ़ा होगा कि हमेशा यहाँ पर ऐसा होता है कि जिसका प्यार जिसकी किस्मत में लिखा होता है वो उसके पास अचानक से आ जाता है, और जैसे कि तुम यहाँ पर अचानक से उसके पास आ गए और तुम दोनों में गलती से किस हो गई तो उसे यही लगा होगा कि उसका प्यार उसकी किस्मत में लिखा हुआ था, इसी वजह से तुम यहाँ पर उसके पास आ गए हो। तुम्हारा सोल्वी कहता मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी गलत फहमी हो गई है। वो किस तो सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी थी, क्या मैं जाकर उनको इस बारे में बता दूं। तो वो उसे कहती है नहीं बच्चे ये गलती मत करना, वो तुम्हें मार डालेगी। तो मास्टर सोल्वी कहता है मैं यहाँ पर क्या करूं। तो मास्टर से कहती है कि तुमने यहाँ पर देखा ना कि उसने आगे तुम्हारी किसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया है। अब यहाँ पर तुम उसे जो कुछ मर्जी कह लो वो इस बात को नहीं मानने वाली। मुझे लगता है कि उसने तुम्हारी पल्स को चेक किया होगा। तुम्हारा सोल्वी कहता हाँ उसने मेरी पल्स को चेक किया जब उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था जब आप वहां पर पहुंचे थे। असल में वो मेरी पल्स को चेक कर रही थी और मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, और जैसे कि नॉवेल्स में लिखा होता है कि जब कोई किसी को किस करता है तो उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, लेकिन मेरी
हार्ट बीट तो वहां पर डर के मारे तेज हो गई थी और मुझे लगता है कि मास्टर मिरियोचियोन को ये लगा होगा कि मेरी हार्ट बीट इस वजह से तेज हो गई है क्योंकि मैं उसे किस कर रहा था। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर मिरियोचियोन ने मुझे वहां पर यानी मेरी पल्स को चेक करने के बाद मिरियोचियोन ने मुझसे ये भी कहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। सियोल भी कहता है कि दत्त तेरे की अब यहाँ पर क्या करूंगा। मिरियोचियोन जो कि यहाँ पर डिमोनिक कर्ल की सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग की मास्टर है वो यहाँ पर मेरी लवर बन चुकी है और जहाँ पर इस गलतफहमी की वजह से चलो खैर यहाँ पर कुछ ना कुछ फायदा तो होने वाला है। तो सियोल भी कहता है कि मास्टर साहब दोनों मुझे बताएं कि अब आगे मैं क्या करूंगा। तो अरहान उसे कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है उसके साथ ही यहाँ पर चलने दो, जैसा चल रहा है बिल्कुल वैसे ही तुम भी गेम खेलते रहो। तो तुम्हें यहाँ पर गोनमा के लिए स्पोर्टर्स चाहिए थे, अब तुम्हें यहाँ पर गोनमा के लिए मिरियोचियोन की स्पोर्ट मिल चुकी है। तो मास्टर आकबी भी उसे कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर स्पोर्ट मिल चुकी है। हमें नहीं पता कि मास्टर मिरियोचियोन को एग्जैक्टली तुमसे क्या चाहिए क्योंकि हम उसके दिमाग के अंदर घुसकर नहीं देख सकते। उसने तुम्हें अपना लवर तो कह दिया है लेकिन असल में वो यहाँ पर क्या वाकई में तुम्हें लवर समझ रही है या फिर तुम उसे यहाँ पर तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है ये हम भी नहीं जानते। फिलहाल के लिए तुम्हें बस ये करना है कि उसे गुस्सा मत दिलाना, जैसे जैसे वो कहती है वैसे वैसे करते रहना, तुम्हारे लिए यही ज्यादा बेहतर होगा और जितना तुम इसके ज्यादा करीब रहोगे उतना ज्यादा गोनमा के लिए भी ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सियोल भी दोनों मास्टर से कहता है कि मास्टर ठीक है जैसा कि आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। तुम्हारा सियोल भी जो होता है वहां पर मास्टर्स के साथ बात करने के बाद बाहर आकर खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है कि जैसा कि मैंने जहाँ पर सोचा था बिल्कुल वैसा तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। मिरियोचियोन जहाँ पर मेरे साथ जाने को तैयार तो हो गई है, लॉर्ड गोनमा का साथ भी देगी, मैं जहाँ पर इस मिशन को पूरा तो कर चुका हूँ लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है क्योंकि ये 100 एक्स्ट्रा लाइव्स को हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। क्या मिरियोचियोन बस ऐसी यहाँ पर मेरे प्यार में पड़ गई है, क्या सिर्फ ऐसे ये सब कुछ चलता रहेगा। तो मिरियोचियोन उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी अकेले खड़े हो। तो सियोल भी से कहता है कि मास्टर चियोन मैं तो बस यहाँ पर थोड़ी सी ठंडी हवा लेने के लिए आया था ताकि ताज़ा हवा में खड़ा हो सकूं। तो वो भी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। तो सियोल भी कहता है लेकिन मास्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कल सुबह हम लोग सुबह सुबह के वक्त यहाँ से निकलने वाले हैं। तो वो कहती है हाँ मुझे अरहान ने बताया था कि कल सुबह के वक्त हम लोग यहाँ पर से निकलेंगे। तो मास्टर सियोल भी से कहता है कि मास्टर चियोन मुझे एक बात तो बताओ कि तुम यहाँ पर बाहर क्यों आए हो, क्या तुम्हें भी यहाँ पर ताज़ा हवा चाहिए। तो मिस मिरियोचियोन उसे कहते हैं कि हाँ एक ताज़ा हवा लेने के लिए तो आई हूँ लेकिन साथ ही में यहाँ पर तुम्हारे ऊपर भी नजर रख रही हूँ। क्या तुम्हें पता भी है कि इस जगह कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मैं इस जगह के ऊपर पिछले कई सालों से और मुझे पता है कि यहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, कहीं ऐसा ना कोई जंगली जानवरों का पैक निकले यानी कि वुल्स का कोई ग्रुप निकले और तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें मार डाले और मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर मारे जाओ। अभी अभी तो तुम यहाँ पर मुझे मिले और हो सकता है कि हमें आगे की पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी पड़े और हो सकता है कि हम दोनों शादी कर लें। तो मैं नहीं चाहती कि कोई जंगली जानवर यहाँ से निकलकर तुम्हें मार डाले, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं होने दूंगी। और साथ ही उसे कहते हैं कि जरा इस तरफ पीछे घूमो। तुम्हारा सियोल पीछे की तरफ घूमता है तो उसके सर के ऊपर अपना हाथ रखती है और अपनी एनर्जी के साथ उसकी बॉडी को चेक करती है। तुम्हारा सियोल भी से कहता है कि मास्टर क्या हो गया, आप यहाँ पर क्या चेक कर रही हैं, क्या आप मेरी बॉडी के अंदर मेरी प्रोग्रेस को चेक कर रही हैं। तो मास्टर मिरियोचियोन से कहती है कि चुपचाप बैठे रहो मुझे चेक करने दो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 236 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे इस सीरीज में क्या होने वाला है।